Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the Anthoceropsida or the hornworts. So let's move to the classboard. So the third subdivision of Bryophyta, that is Anthoceropsida. एंथोसिरोप्सिडा या फिर इसको एक और तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं एंथोसिरोसाइडा। सब पीस को साइलेंट कर दें। कॉमनली दे आर नोन एज हॉर्न वर्ड्स। ये एमसीक्यू के लिए प्लीज मार्क कर लीजिए इसको। हॉर्न वर्ड्स किनको आ जाता है? एंथोसिरोसाइडा को। ठीक है, हॉर्न वर्ड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हॉर्न 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 कहते हैं सींग को। ठीक है, हॉर्न मीन्स यहाँ पर हॉर्न का मतलब सींग, जैसे सींग वाले जानवर होते हैं, गाय भैंस। ठीक है, इसी तरह से। और वर्ड्स या वर्ड, वर्ड का मतलब मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। इट मीन्स अ प्लांट विच इज़ यूज्ड एज अ फूड और फॉर मेडिसिनल पर्पस। ठीक है, या वो मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा हो, या वो खाने पीने के एतबार से इस्तेमाल होता हो, तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं वर्ड्स, या सादा लफ्ज़ों में हम कहते हैं जड़ी बूटियाँ। ठीक है, जो पुराने वक्तों में इस्तेमाल की जाती थी मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के इलाज के लिए। तो हॉर्न वर्ड्स इनको क्यों कहा जाता है? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, पहले इसकी थोड़ा सा हैबिटेट के हवाले से बताता चलो। ये पाकिस्तान में और दुनिया के अंदर आम तौर पर वहाँ पाए जाते हैं जो हिली एरियाज़ होते हैं। हिली एरियाज समझते हैं, पहाड़ी इलाके। पहाड़ी इलाकों में ये जो है ये जड़ी बूटी कॉमन होती है। तो स्टार्ट हमने लिया था ब्रायोफाइट, जब मेजर डिवीजन, उसकी पहली सब डिवीजन हमने पढ़ी थी हेपेटिकोसाइटा। उसके वो हमने बात की थी द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द ब्रायोफाइट्स। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा सिंपल करेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? द लिवर वर्ड्स, ये जिनको हमने हेपेटिकोसाइटा कहा था या हेपेटिकोप्सिडा कहा था। उसके बाद कुछ बेटर करेक्टरिस्टिक्स आए थोड़े से, जैसे कि वो प्रोटोनिमा की हमने लास्ट टाइम बात की। जो है उसमें गैमेटोफाइट वो डायरेक्टली स्पोर से नहीं बनती, बल्कि स्पोर से पहले एक एल्गा लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हमने प्रोटोनिमा कहा। उस प्रोटोनिमा के ऊपर एक बड बनती है, बड से फिर बनती है गैमेटोफाइट, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो उसमें थोड़े से कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो कंपैरेटिवली वो बेटर हो गए। और हमने ये भी बात की थी कि जो लिवर बर्ड्स हैं वो टोटली ऐसे एरिया में होंगे जहाँ पर डैम्प, मॉइस्ट और वाटर, पानी की मौजूदगी है। जबकि जो ब्रायोप्सिडा यानी मॉसेस जो हैं वो ड्राई लैंड पे भी इक्वली ग्रो कर सकते हैं और नियर द वाटर एरियाज, डैम्प प्लेसेस में भी, ऐसे हैबिटेट में भी ग्रो कर सकते हैं। मतलब कि कुछ बेटर उनके अंदर एबिलिटी आ चुकी है। अब इनकी तीसरी सब डिविजन, द थर्ड सब डिविजन इज एंथोसिरोप्सिडा या एंथोसिरोसाइडा, जिसको हॉर्नवर्ट कह रहे हैं। तो इसके अंदर उनसे भी एडवांस करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम इस तरह से सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे सिंपल द लिवर वर्ड्स मीन्स हेपेटिकोसाइडा, फिर उनसे कुछ बेटर हैं द ब्रायोप्सिडा, या जिनको हमने मस्काई कहा या जिसको हमने मॉसिस कहा। ठीक है, और अब उनसे भी बेटर लेवल के ऊपर मौजूद है एंथोसिरोप्सिडा। ठीक है, या हॉर्न वर्ड्स। सो the plants belonging to subdivision Anthoceropsida show advanced characteristics as compared to the
other plants belonging to division Bryophyta. क्लियर? तो दे शो एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे वो कैसे, मतलब कि कौन से एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उनमें नहीं थे और इनके अंदर मौजूद है। इनमें कौन से वो ऐसी सुरखाब के पर लग गए, तो वो देखते हैं अभी। क्लियर? सो these plants means the hornworts differ from other bryophytes in many respects, बहुत सारे रिस्पेक्ट्स में और ऑस्पेक्ट्स के अंदर, ठीक है, ये डिफर करेंगे। तो चलते हैं, इसकी पहले डिस्कस करते हैं गैमेटोफाइट, क्योंकि प्लांट है तो प्लांट बॉडी और प्लांट को हमने डिस्कस करना है। दो मेन चीज़ें होती हैं, दो ही इसमें जनरेशन होती हैं, एक होती है गैमेटोफाइट और दूसरी होती है स्पोरोफाइट। तो पहले डिस्कस करते हैं इसकी गैमेटोफाइट को। तो डियर स्टूडेंट्स, गैमेटोफाइट दोहराता चलूं, प्लांट की वो वाली जनरेशन जो प्रोड्यूस करेगी गैमीट्स, ठीक है। गैमेटोफाइट उस जनरेशन को कहते हैं जो गैमीट प्रोड्यूसिंग होती है, ठीक है। और स्पोरोफाइट उसे कहते हैं जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। और यहाँ पर मामला कुछ इस तरह से है कि गैमेटोफाइट से जो गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीट से आके दोबारा गैमेटोफाइट नहीं बनती, बल्कि पहले स्पोरोफाइट बनती है। और स्पोरोफाइट से जो स्पोर बनते हैं उससे स्पोरोफाइट नहीं बनती, बल्कि क्या बनती है, गैमेटोफाइट बनती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आगे चलकर मजीद इसकी डिस्कशन आएगी, उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसके नेक्स्ट वेरी लेक्चर के अंदर। तो डिस्कस करते हैं पहले इसकी गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट द गैमेटोफाइट of hornworts is highly lobed and irregular in outline। पहले इस बात का मतलब समझ लें कि जो इसकी गैमेटोफाइट है वो किस तरह से हाईली लोब्ड है, मतलब उसमें छोटे छोटे बहुत सारे लोब्स बने हुए हैं। और हाईली लोब्ड होने के साथ साथ इरेगुलर भी है, मतलब कोई खास एक तरीके के साथ, सिमेट्री के साथ इसका पैटर्न नहीं है। तो किस तरह से होगी इसकी गैमेटोफाइट? सो लुक एट ओवर हियर, ये इस तरह से ये लोब्स बने हुए हैं बहुत ज्यादा, लाइक दिस, हाईली लोब्ड। तो ये सारे के लोब्स, दीज आर लोब्स ऑफ गैमेटोफाइट, ये सारे गैमेटोफाइट, ठीक है, ऑफ हॉर्नवर्ट्स। क्लियर? और देखें इरेगुलर इन आउटलाइन, इरेगुलर कितनी, कहाँ से किस तरह से, कहाँ से किस तरह, कोई सिमेट्री मौजूद नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस फर्स्ट लाइन का मतलब। और इसके नीचे क्या मौजूद है, ये किसके साथ अटैच होती है, नीचे मौजूद होते हैं राइजाइट्स। सो दीज आर मल्टी सेलुलर राइजाइट्स, ये मौजूद है नीचे। क्लियर? सो दीज आर multicellular
राइजाइड्स, ठीक है, जिसके साथ ये अटैच करते हैं, ये राइजाइड्स क्या करते हैं, इसको ज़मीन के साथ अटैच करके रखते हैं, एंकरेज प्रोवाइड करते हैं, प्लस उसी तरह से रूट्स की तरह यहाँ से दे अलाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो पहली बात तो ये। नंबर टू, हमने इससे पहले एक बात पढ़ी थी, याद आपको, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बात पढ़ी थी और उससे पहले भी बात पढ़ चुके हैं कि जो स्पोरोफाइट होती है वो टोटली डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट के ऊपर। किस लिए? फॉर नरिशमेंट, फॉर फूड, फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, ख़ास तौर पर फूड के लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अब मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ हो चुका है। लिवरवर्ट्स में भी इसी तरह से था और मॉसिस के अंदर भी इसी तरह से था कि जो गैमेटोफाइट है उसके ऊपर स्पोरोफाइट मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। द स्पोरोफाइट is dependent for food just for few early days। शुरू में जब स्पोरोफाइट बन रही है तो कुछ दिन वो डिपेंडेंट होगी, इज डिपेंडेंट फॉर फूड एंड food just for few days on गैमेटोफाइट। तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद वो डिपेंडेंट नहीं रहेगी। वो क्यों नहीं रहेगी मैं स्पोरोफाइट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आफ्टर दैट स्पोरोफाइट becomes independent। अब डियर स्टूडेंट्स, गैमेटोफाइट के अंदर क्या चीज प्रोड्यूस होती है जी? सो गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस द सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अब इसके अंदर एक और नई बात, पहले मैं वहां पर इसको कंप्लीट कर लूं फिर उधर आपकी तरफ आता हूं। टुवर्ड्स अ डायग्राम, द एंथीरिडिया कौन सा सेक्स ऑर्गन है डियर स्टूडेंट्स? दे आर द मेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। एंड आर्चिगोनिया which are the female sex organs are partially sunken in gametophyte। So what is meant by this? So let me explain it। तो ये गैमेटोफाइट है, ठीक है। इसके अंदर मौजूद हैं इसके एंथीरिडिया मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों। तो किस तरह से मौजूद है यहाँ पर इसके अंदर? ये ऊपर से नज़र तो आ रहे हैं कि ये एंथीरिडिया पड़ा हुआ है, ये आर्चिगोनिया पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज एंथीरिडियम एंड दिस वन इज आर्चिगोनियम। अगर हम इसको सेट इसका कट सेक्शन देखें यहां से इसकी गैमेटोफाइट का, तो किस तरह दिखेगा? इसको मैं यहां से कट सेक्शन दिखाने लगा हूं। सो कट सेक्शन शोज तो ये जी गैमेटोफाइट और उसके अंदर मौजूद दिस वन इज द एंथीरिडिया, ठीक है। तो ये होता है पार्शली संकन, मतलब कुछ हिस्सा इसका
गैमेटोफाइट के अंदर धंसा हुआ है और कुछ हिस्सा इसका बाहर को निकला हुआ है। सो इस तरह से ये नजर आएगा। सो दिस इज partially sunken antheridium। और ये क्या है, ये साथ में ये क्या है, दिस इज गैमेटोफाइट। ये आपको क्लियर हुआ? ये गैमेटोफाइट उसी तरह से, ठीक है, लाइक दिस। गैमेटोफाइट यानी कि अगर ये गैमेटोफाइट है, ये उसका वो एंथेरिडियम है, तो और ये गैमेटोफाइट है, तो इसका ये वाला हिस्सा, कुछ हिस्सा जो है इसके अंदर ऐसे धंसा हुआ होगा, पार्शली संकन। इसी तरह से आर्चिगोनियम, वो मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं पड़े हुए, इस तरह से बाहर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा उसका संकन है, डूबा हुआ है, मतलब कि उसके अंदर मौजूद है, डिप है, क्लियर, इन द गैमेटोफाइट। सो होपफुली ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी स्पोरोफाइट की। तो इसकी स्पोरोफाइट जबरदस्त किस्म की, उसके अंदर एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट किसे कहते हैं? द स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। सो एक्चुअली ये इनके अंदर एडवांस्ड है। अब वो किस तरह से दिखेगी? इस तरह से, यहां से इस तरह से सींग की तरह नजर आएगी, लाइक दिस। लेट्स सपोज कि यहाँ पर भी आर्चिगोनियम है, ठीक है, यहाँ पर भी लेट्स सपोज आर्चिगोनियम है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होती है? आर्चिगोनियम के अंदर होती है, ठीक है। तो इस तरह से सींगों की तरह की, इस तरह से लंबी सी। सो दिस इज द गैमेटोफाइट, दिस इज गैमेटोफाइट, सॉरी, दिस इज स्पोरोफाइट। क्लियर? तो स्पोरोफाइट exhibits advanced characters। और वो एडवांस कैरेक्टर क्या हैं? नंबर 1, they have got stomata and chloroplast। So this is the first advanced feature। फर्स्ट एडवांस फीचर, इससे पहले हमने किसी भी स्पोरोफाइट में ये वाला फीचर नहीं पढ़ा, ठीक है। तो स्टोमेटा है और क्लोरोप्लास्ट है। सो द स्पोरोफाइट has developed stomata and chloroplast। मतलब कि अब इसके पास सारा सामान आ चुका है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। सो it synthesizes its own food by photosynthesis। तो पहली तो चीज ये। दूसरी चीज, खास बात इसके वाले से जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ क्यूटिकल। इसकी जो ये स्पोरोफाइट आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर एक थिक लेयर है क्यूटिकल की। हम क्यूटिकल पहले पढ़ चुके हैं। क्यूटिकल क्या होती है? वैक्स की लेयर है जो वाटर इवेपोरेशन को बचाती है, ठीक है। सो द क्यूटिकल ओवर स्पोरोफाइट चेक का मतलब है यहां पर स्टॉप। चेक का मतलब स्टॉप द एक्सेसिव, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में तो वहां पर पानी की थोड़ी सी इनको कमी बेशी का सामना करना पड़ेगा। सो टू चेक द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, और एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को कहते हैं डेजिकेशन। तो कौन बचा रहा है? क्यूटिकल। ये दो फीचर हो गए।
तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर, दे हैव गॉट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स, आप ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं टिश्यूज की क्लासिफिकेशन। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम, ये वाहिद ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। ठीक है, इट हैज द एबिलिटी टू डिवाइड only tissue. Clear? So at the junction of foot and spore producing region, there is a band of meristematic cells which keep on adding cells towards spore producing region and spores are released from the opposite end. अब इस बात को जरा समझिएगा प्लीज। तो अब इसकी स्पोरोफाइट को मैं बाहर निकाल के दिखाने लगा हूं, इतने हिस्से को। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये इतना हिस्सा, ठीक है, इसको जरा बाहर निकाल के देखते हैं कि इसमें है क्या क्या, ये अंदर से कैसे दिखेगी। सो तो ये गैमेटोफाइट का वो हिस्सा, दिस इज गैमेटोफाइट, जिसके अंदर ये यहाँ पर आर्चिगोनियम थी, आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल, फर्टिलाइजेशन हुई, एम्ब्रियो बना, और अब इससे क्या बननी है, स्पोरोफाइट। तो ये रही स्पोरोफाइट इसकी। इसको मैं डिफरेंट कलर से शो करने लगा हूँ, हालांकि ये है ग्रीन कलर की। ठीक है, चलो इसको ग्रीन से शो कर देता हूँ। तो इस तरह से ये इसकी स्पोरोफाइट। लाइक दिस। अच्छा, इसकी स्पोरोफाइट कुछ इस तरह से, आम स्पोरोफाइट से डिफरेंट, कि इसका जो ऊपर वाला एंड है, यानी जो इसका कैप्सूल है, स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन, वो सैक लाइक होता है। मतलब इस तरह से, यानी कि ऊपर से क्लोज नहीं है, बल्कि ये ऊपर वाला एंड इसका ओपन है। और दिस रीजन इज गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट के अंदर मौजूद है ये स्पोरोफाइट। ये इसका फुट स्पोरोफाइट का, और ये रीजन इसका कहलाता है सीटा। सीटा इसका छोटा होता है। इससे पहले लिवरवर्ट्स और उसकी मॉसिस की बात की तो उनके अंदर सीटा, वो स्टॉक लंबा सा होता था, इनके अंदर छोटा सा सीटा। और ये सारा स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन, स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन, मतलब कि सैक, ये इसका क्या है, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बन रहे थे, याद है आपको। तो यहां पर जहां पे ये जंक्शन है, ये फुट, और ये रहा ये सारा स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन, इसके जंक्शन पे मौजूद हैं, देयर इज अ बैंड ऑफ सेल्स which is called मेरिस्टेमेटिक। ये आपको जो पिंक कलर में नजर आ रहा है, दिस इज मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर। और जब ये डिवाइड होगा तो ऊपर वाले एंड की तरफ डिवाइड होगा, टुवर्ड्स द स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन। तो अब ये जब डिवीजन होगी तो यहां पर सेल ऊपर की तरफ बनेंगे, फिर ऊपर की तरफ। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ होते जाएंगे तो स्पोरोफाइट की जो हाइट है वो बढ़ती चली जाएगी। लेट्स सपोज कि ये थोड़ी सी डिवीजन हुई तो अब ये यहां पर पहुंच गई, ये मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं। सेल डिवीजन हुई तो अब ये इसकी स्पोरोफाइट की लेंथ इंक्रीज हो गई। क्लियर।
तो ये टुवर्ड अ स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन ये ऐसा करेगी। और जो स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन है, जिस कैप्सूल है, उसके अंदर वो स्पोर्स बनते रहते हैं, और जो स्पोर इसमें बनता रहेगा वो ऑपोजिट एंड से वो डिस्पर्स भी होते रहेंगे। इज दैट क्लियर? और फिर स्पोर जहां पर गिरेंगे वहां पर दोबारा से नई गेमिटोफाइट जो है वो बन जाएगी। ये गेमिटोफाइट इसकी दोबारा से बन जाएगी। क्लियर? सो दिस इज द, ये सारा जो आपसे स्ट्रक्चर ये वाला इस तरह से, ये सारा क्या, दिस इज द स्पोरोफाइट, दिस इज स्पोरोफाइट। तो ये एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। तो ये शुरू में कुछ दिन के लिए सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट है गेमिटोफाइट के पास, क्योंकि उसके पास अब अपना वो फोटोसिंथेटिक सामान सारा मशीनरी मौजूद है। अब ये डिपेंडेंट नहीं रहेगी, और इसी वजह से क्या होगा, ये जब ये गेमिटोफाइट मर भी जाए, इसकी डेथ हो जाए या ये डिके हो जाए, उसके बावजूद ये स्पोरोफाइट जो है वो कंटिन्यू करती है और एक लंबे अरसे के लिए फॉर एन इनडेफिनिट टाइम ये ग्रोथ करती रहती है। ठीक है? सो आफ्टर डेथ after the death or decay of gametophyte, the sporophyte continues to thrive. thrive कहते हैं ग्रो करने को। ठीक है? to thrive for indefinite time period, लंबे अरसे तक, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं रही, डिपेंडेंट ही नहीं रही ना इसके ऊपर, तो इसके पास अपना सारा सामान आ चुका है। तो ये ग्रो करती रही, करते 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 इसे लंबे से सींग नुमा इसकी स्पोरोफाइट ग्रो करना शुरू कर देती है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हॉर्नवर्ड्स, क्योंकि ये सींग की तरह से फैलती जाती है, वो ग्रो करती जाती है। क्लियर? नाउ द एग्जाम्पल, इसकी जो एग्जाम्पल याद रखिएगा, दैट इज एंथोसिरोस। एंथोसिरोस इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और ये प्लांट कहां पर पाया जाता है? इट इज फाउंड इन हिली एरियाज, पहाड़ी इलाके ऑफ पाकिस्तान। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।